गुड इवनिंग क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन और ये तीसरा क्लास है। और जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं आप पहला दूसरा का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जुड़वा बच्चा होता है और कैसे दोनों का शक्ल सेम मिलता है और अलग कैसे मिल जाता है। और उसके बाद हम समझते हैं स्पर्म में जो है कैसे उसका पतला हो जाता है, किसी का गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा हम उसको कैसे करें। और फिर जनन प्रक्रिया क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में नहीं आ सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र है। और ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, ये नर जनन ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको बता दें, इसको बताने से पहले कि स्त्री जो है कैसे गर्भधारण करके उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, उस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका नामकरण सबसे पहले कर लेते हैं। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। ये वाला पार्ट जो है ग्रीवा है। और उससे जस्ट नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है योनि। और ये वाला पार्ट इससे जस्ट ऊपर है, ये है हाइमेन। क्या है? हाइमेन। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। जहां पर जहां पर बच्चा रहता है। और गांव देहात में इसको हम कहते हैं बच्चा दानी कहते हैं। और यहीं पर भ्रूण बनता है। ठीक है, और ये वाला भाग को हम कहते हैं फलोपियन ट्यूब। यहाँ फलोपियन ट्यूब होता है। और ये वाला भाग हम बता रहे थे, ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ओवरी। और ये भी कहलाएगा अंडाशय। ये अंडाशय हो गया, ये भी ओवरी। एक ओवरी और एक ओवरी, दो ओवरी होता है। जिस तरह नर जनन ग्रंथि, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, और आज फिर आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, नर जनन ग्रंथि में दो होता है, ये वाला टेस्टिव, इसका नाम क्या है? टेस्टिस। इसका नाम है टेस्टिस, इसका भी नाम है टेस्टिस। और इसका बाहर में एक परत लगा रहता है इस तरह, जिसका नाम है विरिसन। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे देखिए, जिस तरह यहाँ पे दो गो टेस्टिस है, उसी तरह यहाँ पे दो गो ओवरी है। सेम प्रोसेस होता है नर और मादा में। ध्यान से देखिएगा, आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर आप इसे समझिए। ठीक है, देखिए ये हाइमन हुआ। हाइमन उसको बोलते हैं जो बोलता है कि सेक्स रिलेशन के समय ये टूटता है। ठीक है, बहुत ऐसे गांव में ये सब गलत व्यवहार माना जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे अंध जिसको समझ में नहीं आता है, वो बोलता है कि ये हाइमन पहले से टूट चुका है, यानी किसी के साथ संबंध बना चुका है। तो वैसा कुछ नहीं होता है। ये जो हाइमन जो बचा रहता है, ये 12 से 13 वर्ष के लड़कियों में, क्योंकि वो सब काम नहीं करते हैं इसलिए बचा रहता है। और ऐसे आप 18, 19, 20 का एज के लड़कियों को देखिएगा तो वो सबका हाइमन टूटा रहता है। और पहले वाले में बता चुके हैं, हाइमन वहाँ पे साइमन मिस्टेक से लिखा गया, उसको आप काट दीजिएगा और हाइमन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये वहाँ क्या होता है, 18, 19, 20 वर्ष के लड़कियों में टूट जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और जैसे आप कोचिंग जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप जैसे भारी सामान उठा रहे हैं या कोई छत पर आप चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो वहाँ पर ये टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है। यानी पेपर आप देख रहे हैं, कागज एक उससे भी पतली होती है। इसको समझ गए। अब देखिए हम समझते हैं आगे समझते हैं क्या, हम समझते हैं कि बच्चा जो है डबल यानी जुड़वा कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नस की बात करें, ये वेस नस है। और यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं दीवार, जो दोनों ओर से जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं पेनिस। ठीक है, पेनिस। और एक इसमें ये होता है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला जो है किडनी है, और यहाँ पे रहता है क्या?
मूत्राशय यानी मूत्र मार्ग, और ये भी जुड़ा हुआ रहता है इसी में, समझे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमको बताना है क्या कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये वाला आप इसको समझते हैं, ये है स्पर्म। क्या है? स्पर्म। और ये वाला पीछे वाला पूछ जो ये लगा रहता है, ये लगा रहता है पूछ का अगर नाम बोले तो पूछ का ये नाम अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या है कि आगे इसको धकेलना, यानी आगे इसको धकेलना, यानी यहाँ से यहाँ जो ओवरी में है, सॉरी यहाँ पे जो गर्भाशय में है, जो यूट्रस में है, यूट्रस में ही स्पर्म आके डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज कहाँ होता है? यूट्रस। तो देखिए पेनिस का काम क्या है कि पेनिस का काम है वेजाइना के रास्ते यूट्रस, यानी वेजाइना के रास्ते यूट्रस, वेजाइना के रास्ते यूट्रस तक पहुंचा के इसको आगे ले जाना है। ठीक है, तो आगे ले जाना, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के कारण ये इधर फैल जाता है, ये इधर फैल जाता है, कुछ इधर फैल जाता है। यानी स्पर्म की बात करें तो ये रहता है 7 ml का, जिसमें जो है 20 लाख शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखिए, जो पुरुष में है उसमें शुक्राणु होता है, और महिला में जो है वो अंडाणु होता है। ये ओवरी है, 1 महीना इधर बनता है ओवम, 1 महीना इधर बनता है ओवम। मान के चलिए इधर जनवरी में बना तो इधर फरवरी में निश्चित बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आया कुछ इधर, अगर 7 ml जो इतना लाख है, लेकिन जरूरी हमको सिर्फ होता है 1 का ही। अगर 1 जाएगा तो ये सारे जितना यहां से गया सब मर जाता है, और इसका जीवन काल जो है 20 मिनट रहता है। स्पर्म का जीवन यानी शुक्राणु का जीवन काल कितना रहता है? 20 मिनट रहता है। और ये वाला जो देख रहे हैं आप ओवम जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो इसका जीवन काल 2 से 3 दिन रहता है। और ये यहाँ आके जो है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर यहाँ पर आया है, पहला मंथ अगर इधर बन रहा है, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो क्रिया हुआ, जो यहाँ पर मिल गया, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। क्या होता है उसका? निषेचन, समझे। और एक होता है युग्मज, एक होता है युग्मनज। तो युग्मज जो है दोनों का जोड़ा लगाता है, अंडाणु और शुक्राणु का जोड़ा लगाता है, और युग्मनज, युग्मज यानी दोनों मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं युग्मनज। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम पहले बता चुके हैं, पहला वाला आप डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाके आप बेसिक से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पे अंडा है। ठीक है, अगर एक अंडा रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहां पे देखिए ये वाला जो है इधर से जा रहा है क्या? शुक्राणु। ठीक है, और यहाँ पे अंडाणु यानी अंडा है। अगर यहाँ पे एक शुक्राणु एक अंडा के साथ मिलान हुआ, एक अंडा के साथ मिलान हुआ, तब तो नॉर्मल बच्चा होगा, सिर्फ एक होगा नॉर्मल होगा, बाकी बात सब मर जाएगा। अगर बाय चांस अगर यहाँ पे ये वाला 2 शुक्राणु चल गया इधर से, जब 2 शुक्राणु चल गया और एक अंडा इधर से है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां से जब 2 शुक्राणु यहाँ पे गया और इधर से एक अंडा यहाँ पे आया, ठीक है, अब एक अंडा आया तो दोनों मिलन हुआ। ठीक है, जब दोनों मिलन हुआ, जब दोनों एक ही बार गया, तो 2 को क्या है, ये 2 को शुक्राणु और 1 को अंडाणु, और दोनों के साथ मिलेगा, तब जो है जुड़वा बच्चा होगा। तब क्या होगा? जुड़वा बच्चा होगा। लेकिन दोनों का शकल अलग अलग होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा जो है पुरुष के ऊपर यानी पिताजी के ऊपर होता है, समझे। शकल उसका उसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला 1 और ये वाला 1, अगर 2 को गया और 1 के साथ मिलन हुआ तो दो बच्चा होगा, लेकिन दोनों का फेस क्या होगा? अलग अलग दोनों का फेस होगा। लेकिन अगर इधर से देखिए ध्यान से, अगर इधर से 2 को अंडाणु है, ठीक है, और इधर से एक ही शुक्राणु गया, इधर से क्या गया?
एक ही शुक्राणु गया और इसके साथ मिलन हुआ, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शुक्राणु इधर, सॉरी दो अंडाणु इधर से आया और एक वेजाइना के रास्ते जो यहाँ पे गया, तो इधर से यहाँ से जब गया तो एक ही शुक्राणु यहाँ पे आके मिला। तो दो गो अंडाणु और एक शुक्राणु जब निषेचन करेगा तो वहां पर भी जुड़वा बच्चा होगा, लेकिन दोनों का फेस एक ही होगा। कैसे होगा देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे दो अंडाणु है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब भी फेस डिपेंड करता है तो पुरुष पर करता है, यानी उसका पिताजी पर करता है। तो पिताजी का गया कितना, एक, इसका स्पर्म जो है शुक्राणु कितना गया, एक गया, ठीक है। तो एक गया तो शकल एक ही टाइप का होगा, दोनों को शकल एक ही होगा, और मेरे भारत में ये सब बहुत देखने को मिलता है, समझे। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम समझते हैं नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है और ऑपरेशन कैसे होता है, और ऑपरेशन किसको काटता है और किसको बंद कर देता है, उसके बारे में समझते हैं। वीडियो का अंत तक जुड़े रहिए। यहां पे देखिए, अब यहाँ पे जो मिलन हो रहा है जिसको हम निषेचन कहते थे, तो अगर यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग अगर काट दिया जाए, दोनों भाग अगर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो यही दोनों भाग क्या करता है, काट देता है। यही दोनों भाग काट देता है, जिसको हम कहते हैं नलबंदी। पुरुष में अगर काटता है, पुरुष में देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ज्वाइंट है इसके पास, ये वाला नस आप देख रहे हैं व्यस नस, ये दोनों काट देता है। पुरुष में ये दोनों काट देता है। अगर पुरुष में ये दोनों काट देगा तो इसको कहते हैं नसबंदी। और अगर महिला में फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ देखिए सेम उसी का डायरेक्शन यहाँ पे है, अगर फ्लोपियन ट्यूब कट जाता है ये दोनों, तो उसको कहते हैं नलबंदी। तो महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में होता है नलबंदी, और पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में होता है नसबंदी। आप इन्हें याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे, और यहां पे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये वाला और ये वाला मिला देते हैं अभी सिर्फ। और किसी किसी का होता है जैसे बहुत अधिक बच्चा देने के कारण ये वाला ओवरी जो यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस बात को। ये यूट्रस जो है, अगर यूट्रस में जो गर्भवती जो यहाँ पे बच्चा पल रहा था, अगर ये वाला कट जाएगा, यानी सॉरी ये वाला जो है बहुत अधिक बच्चा यानी दे देगी जो महिला, ठीक है, तो ओवरी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ऐसे हो जाते हैं जो कि ओवरी काट के निकाल देते हैं, ठीक है। तो ओवरी निकालने के साथ साथ बहुत ये वाला निकाल देता है, अंडाशय भी निकाल देता है, फ्लोपियन ट्यूब भी निकाल देता है, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है। तो इस तरह वो भी होता है। और एक चीज और इसमें देखिएगा आगे, जब यहाँ पे कोई महिला यानी निषेचन की प्रक्रिया शुरू होता है और वो जो है ये यूट्रस में बच्चा जो है तैयार हो रहा है, तो बहुत ऐसे गांव में आप देखते होंगे कि वो हमेशा, आजकल के फैशन ये बन चुका है, फैशन क्या बन चुका है कि वो हमेशा डॉक्टर से संपर्क करते हैं। वो कहाँ डॉक्टर के संपर्क में करते हैं और वहाँ जाके कुछ दवाई ले लेते हैं। तो आजकल की महिला जो है, हमसे सजेस्ट ये है कि आप डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाएं, क्योंकि पहले उतना सुविधा नहीं था। तो पहले की महिला उतना डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी आसान से। तो वो कैसे होती थी, क्योंकि उसका जो है यहाँ पर अब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या करता है समझे, डॉक्टर यहाँ पे करेगा क्या कि डॉक्टर यहाँ पर जाके वो एक टेबलेट दे देती है, और टेबलेट देता है। उसका काम क्या है, उसका काम है कि आपका जो है एक हार्मोन होता है, उसको क्या कहता है, उसको घटा देता है। और जो घटाने के बाद उसको जो है यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला बच्चा जो है, ठीक है, ये वाला बच्चा जो यहाँ पे पूरा, ये वाला बच्चा समझिए, ये वाला बच्चा घुरा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने के बाद जो है वो घुरा नहीं पाता है, और जब घुरा नहीं पाता है तो वहां पे क्या, यहाँ इसके सहारे यहाँ आ ही नहीं पाता है, समझे। जब आ ही नहीं पाता है तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन करने के बाद बहुत हानिकारक है, ये आप समझिए। जिसे रिलैक्सिन, यहाँ देखिए यहाँ पे जो बच्चा का घुमाना, आप ध्यान देखिएगा,
ये वाला गर्भाशय में जो है बच्चा क्या है ऐसे रहता है और इसको ऐसे घुमाएगा, इसको घुमाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन की अधिक मात्रा होती है तब वो बच्चा को घुमा पाता है, और जो बच्चा को घुमा देता है तब आसानी से डिलीवरी हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जो है एक टेबलेट दे देता है जो रिलैक्सिन को कम कर देता है। अगर रिलैक्सिन को कम कर देगा तो बच्चा घुरा ही नहीं पाएगा, और जब घुरा ही नहीं पाएगा, आप देखिएगा शाहजहां की पत्नी मुमताज, उसको 14 बच्चा हुई थी, समझे, तो 13वां बच्चा तो ठीक था, समझिए, और 14वां बच्चा में क्या हुआ, क्योंकि उसमें जो है रिलैक्सिन कम हो गया। जब रिलैक्सिन कम हो गया तो बच्चा को घुमा ही नहीं पाया, समझे। और समझिए कि 20 वर्ष में 14 बच्चा हो कैसे गया उसको, बात तो यहाँ ये है। लेकिन चलिए वो सब छोड़िए। तो यहाँ पे होता है किसी किसी का, तो इसको घुमा ही नहीं पाता, तो उसको घुमा नहीं पाई और इसलिए उसका मौत हो गया। क्या जरूरत था उतना 14-15 को करना, सिर्फ हम दो हमारे दो, कितना मस्त है, सबसे बेस्ट है। अगर 2 ही पढ़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर 2 लड़का या 2 लड़की या 1 लड़का 1 लड़की, उसको अगर आप अच्छे से शिक्षा दे देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, अच्छे से मार्गदर्शन दे देंगे तो कितना बेटर है। अगर 5, 6, 10 या 15, 20 हो जाएगा तो उसमें आप शिक्षा देने से भी वंचित रख दीजिएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो बहुत लोग उसको सताएंगे। और आजकल के सिचुएशन क्या है कि लोग देखिए, नेता डॉक्टर और जितने भी और है सब क्या चाहता है, देखिए, डॉक्टर चाहता है कि पूरी जनसंख्या, हर व्यक्ति बीमार हो, ठीक है, बीमार हो इसलिए ताकि उसके पास जाएगा, मरीज जाएगा, पेशेंट जाएगा। और नेता समझता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, हर आदमी दयालु हो, समझ गए। और उसके बाद ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, ठीक है। गांव का जितने भी लोग हैं, एक शिक्षक यानी एक जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझे, वो ये कभी नहीं समझता है, समझे। और ये सब बात है। और वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, ठीक है। और पुलिस चाहता है कि हर आदमी अपराधी हो। तो ये सब सिचुएशन है, ये सब के सिचुएशन में आप लोग को नहीं आना है, समझे। क्योंकि अगर आप मेहनत कर दीजिएगा तो एक ना एक दिन आपका सफल जरूर आगे सामने आएगी, समझे। और तपना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जितना तपिएगा उतना आगे आप बढ़िएगा। और कोई गांव में लोग बोलता है कि पहले आप सबसे पहले कहीं किसी को पढ़ने के लिए भेजिएगा तो उसको हंसेगा, उसके लिए देख के हंसेगा, लेकिन आप पहले वही हंसा हुआ भाग अगर कहीं सिलेक्शन हो पाते हैं तो फिर वह उलट जाता है। इस चीज़ को आप देखते हुए आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा स्टडी, हमेशा लाइफ। देखिए, आपका कलम एक ऐसा ताकत है, कलम में भी एक ऐसा ताकत है जो आपको इतिहास बदल सकता है। आप जैसे देख लीजिए भीमराव अंबेडकर, वो एक समझ लीजिए जो संविधान लिखे थे भीमराव अंबेडकर, वो एक SC/ST के फैमिली से आते थे, समझ गए, जो तमिलनाडु के रहने वाले थे। लेकिन वो जो है ये कलम से इतना डिग्री प्राप्त किया क्योंकि उसको PhD का डिग्री भी हासिल हो गया, जबकि PhD का डिग्री नहीं था, समझ गए। तो वो जब उसके लिए कदम चूम सकती है तो आप कौन सा है, आप भी समझिए। और अभी आज जो है टीचर्स डे है, और टीचर्स डे के समय में सर्वपल्ली राधाकृष्णा के स्वरूप में मनाया जाता है, इसका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और सभी जितने भी टीचर्स हैं जो हमें शिक्षा दी हैं, सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आप लोग भी देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णा जो है एक स्कॉलरशिप के पैसा से इतना बड़ा डिग्री प्राप्त किए हैं, समझे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। और अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या मानव जनन क्या है। पहले मानव जनन पढ़ते हैं, उसके बाद वीर्य का पतला होना और फिर स्पर्म का गाढ़ा होना, दोनों के रीजन हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए मानव जनन क्या है। देखिए मानव जनन पहले है क्या, तो मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मों को रचना, और अर्थात पुरुषों के शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु का बनना, स्त्री का जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण और पुरुष तथा स्त्रियों के युग्मों का संलयन निषेचन क्रिया के कारण युग्मनज का निर्माण होता है। ये हम पहले कल बता चुके हैं, ठीक है। अब समझते हैं स्पर्म का पतला होना, कि पतला क्यों होता है। तो देखिए, आप हस्तमैथुन करते हैं तो उसके समय में भी पतला होता है, और हस्तमैथुन तो खास करके करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शरीर कमजोर होता है, ठीक है। और पतला हो जाएंगे
उसमें आपका माथा दर्द करेगा, आपकी दिमाग का एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी घटेगा। तो ये सब रीजन होता है। आपको पढ़ने से मन नहीं लगेगा, थकावट महसूस होगा, बहुत ऐसे कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे समझते हैं क्या कमी क्या होता है। देखिए, जिंक की कमी हो जाती है, उसके कारण भी होता है। उसके बाद शीघ्र पतन के कारण होता है, शुक्राणुओं की कमी के कारण होता है। उसके बाद वीर्य के शुक्राणु लाने वाले नली में चोट पहुंच जाना, उसके कारण भी होता है। और एक संक्रमण द्वारा भी होता है। तो बस बहुत ऐसे तथ्य हैं, इस सब से आप लोग बचे। इसका देखिए, गाढ़ा होना यानी गाढ़ा होता है तो किसके कारण होता है। देखिए, सबसे पहले इसको जिंक युक्त आहार, आप जो जिंक युक्त यानी जिंक की कमी हुआ तो आप जिंक का वृद्धि कीजिए। उसके बाद विटामिन डी का सेवन कीजिए। ठीक है, विटामिन, और उसके बाद कैल्शियम का सेवन कीजिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक लीजिए, विटामिन डी की मात्रा अधिक लीजिए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कुछ दवाओं से बचे आप, कुछ इंग्लिश दवाओं के से आप लोग बचें। समझे? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए और आप लोग को फिर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।